हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे छोटे स्टॉक्स लेकिन बड़े टारगेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। छुपे हुए स्टॉक्स के माध्यम से मार्केट में मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में प्रोबेबिलिटी और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज और रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ चीजें सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार फोकस करने को कहता हूं, प्रैक्टिस के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, लर्निंग के ऊपर। प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है। दोनों बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मान के चलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, तो प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है और लर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। दोनों बिल्कुल मैं कहूंगा साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, तो इसलिए देखें, समझें। और आज जिन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, 15% का जबरदस्त जंप। आज ये स्टॉक आपको दिख रहा होगा यार 3700 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन किसी टाइम पे इस स्टॉक को हम बहुत ही जड़ पे बात कर रहे थे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे 1/3 लगा लीजिए, मतलब ये 50 रुपए का शेयर आज की डेट में 150 पार कर चुका है, जो इसका इंपॉर्टेंट टारगेट जोन था। और आज की डेट में ये 3700-3800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपको दिख रहा है, किसी टाइम पे 1000-1200 करोड़ होता था, 1200 करोड़ के आसपास। लेकिन आज आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया कर गया स्टॉक, लेकिन जब आप इसके चार्ट को देखोगे तो आप फैन हो जाओगे। पहला टारगेट ध्वस्त होता है और कंसोलिडेशन मिलता है, करेक्शन मिलता है, अमेजिंग। लेकिन उसके बाद सक्सेसफुली अगले टारगेट को भी ये ध्वस्त कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग, ये ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए प्ले करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। यहाँ पर कंसोलिडेशन, करेक्शन, पुलबैक के बाद बाइंग बनती है, लेकिन सीधे जाते हुए टक्कर पे बहुत ही रिस्की मुझे लगता है। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात करो जियोजित फाइनेंशियल में, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे 2 पॉइंट सिस्टम अगर देखने को मिल जाए तो ये जोन सबसे बेहतरीन जोन होता है बाइंग का। आपको यार क्या बात कर रहे हो, आपको अगर व्हाट इज 2 पॉइंट सिस्टम है, अगर आपने 2 पॉइंट सिस्टम अभी तक नहीं देखा तो इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही काम की चीज है। मैं फिर से आपको बताता हूँ 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में। आपको 2 पॉइंट मिलेंगे करेक्शन में, करेक्शन नीचे जाता रहा लोअर लो के साथ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अगर आप इसी को एमएसीडी में देखोगे तो आपको दिखेगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यानी कि डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के बाद अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसी ही आपका अपॉर्चुनिटी तैयार हो रहा है, एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर के आपकी अपॉर्चुनिटी तैयार, दिस इज द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। और यू कैन सी इसमें सबसे पहला टारगेट जोन ऑलमोस्ट 100 के आसपास, दूसरा 150 के आसपास। पोटेंशियल देखिए आज, क्योंकि स्टॉक ने अपने दोनों टारगेट को ध्वस्त कर दिया और ऑलमोस्ट 200% की रैली इसने दे दी, यानी कि स्टॉक 50 से 150 पहुंच गया। अब जरा ध्यान से देखना, इस चीज को आप देखोगे तो आप कहोगे, फैन हो जाओगे आप। देखिए 48, 49, अगस्त 19, एक साल के अंदर, 2023, एक साल के अंदर ये स्टॉक आपके पैसे को तिगुना कर गया। मैं कहूंगा 200% का तो रिटर्न है, लेकिन पैसे को तिगुना कर गया। और रिस्क कितना था और गेन। रिस्क बहुत जरूरी है समझना। मैं रिस्क क्यों कहता हूं आपको समझना जरूरी है। मैं 50 का मान के चलता हूं, आपने एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस था 40, 39, 38 मान के चलिए, 12 पॉइंट का। यानी कि अगर आपने 1000 शेयर खरीदे तो 12,000 का रिस्क। अगर आपने रिस्क की कैपेबिलिटी आपकी कम थी तो आपने 500 शेयर खरीदे तो 6000 का रिस्क आपको दिख रहा है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और कम थी तो आपने 250 शेयर खरीदे और आपका रिस्क कितना हो गया, मात्र 3000 का। तो आपको दिख रहा है यार 3000, 2.5 से 3000 के बीच में रिस्क है, आपने लिया। जो कि अमूमन इतना रिस्क आपको दिखता है यार, किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो 2,500, 3,000 का रिस्क आपने लिया। और आपका जोन देखिए, इस 50 से कहां गया ये 150। मैं ये नहीं कहूंगा आपने पूरा कैप्चर कर लिया, 150, 50 से 150 गया, इसका मतलब 100 पॉइंट्स। तो आपने 250 शेयर खरीदे थे, आपने उस 2.5 से 3,000 का जो रिस्क लिया, उस पर आपको कितना गेन हुआ वो आप देख सकते हो क्लियरली। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, जड़ से। तो जड़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी प्राइस देखिए, बिल्कुल अगर एमएसीडी को देखोगे तो सेंट्रल लाइन के इर्द गिर्द जब चीजें होती है तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। जियोजित फाइनेंशियल ने वो काम किया, आज अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टॉक्स का जिक्र किया था, जिसमें अशोका बिल्डकॉन, एनसीसी और भी स्टॉक्स हैं। जब आप इस वीडियो को देखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऊपर आई बटन पे, तो आप देखोगे कैसे बेहतरीन सिचुएशन वहां पे मिली। लेकिन कई सारे स्टॉक्स कंसोलिडेट भी कर रहे होंगे अभी तक साल भर के अंदर। इसीलिए जो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है, जो हम आपको कहते हैं कि अपना, अगर पोर्टफोलियो आपका 10 लाख का आपका कैपिटल है, पोर्टफोलियो नहीं कहूंगा, 10 लाख का कैपिटल है, उसको तोड़ दीजिए 50 टुकड़ों में, और हर टुकड़ों में अब एक एक टुकड़े का रिस्क आपने देख लिया।
किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो उस पर्टिकुलर टुकड़े में। एक तो ओवरऑल कैपिटल पे रिस्क मैनेज हुआ, दूसरा पर टुकड़े के बेसिस पे आपने रिस्क मैनेज किया। 2 टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। और अब एक और स्टॉक का जिक्र करेंगे जो है जेएम फाइनेंशियल 119। आज जबरदस्त रैली यहाँ पे देखने को मिली, मजा आ गया इसको देखते हुए। देखिए अच्छा तब लगता है जब जो शेयर्स आप प्रोसेस के हिसाब से बात करते हो, प्रोसेस के हिसाब से देखते हो और उनको फॉलो करते हैं तो मजा आ जाता है। देखिए जीएम फाइनेंशियल अभी कुछ टाइम पहले अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखोगे तो जीएम फाइनेंशियल से आप बहुत कुछ चीजें सीखोगे। देखिए देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन करेक्शन है। ये इसने हमको 2 पॉइंट सिस्टम भी दिया, इसने यहां से चीजें स्टार्ट करी और अभी देखिए फिर से करेक्शन दिया और फिर ये चीजें स्टार्ट कर रहा है। भागा नहीं है, स्टार्ट कर रहा है। लेकिन इसका जिक्र अभी थोड़े टाइम पहले हम कर रहे थे कि रेगुलर बेसिस पे यार ये करेक्शन आई है 200 SMA तक, कभी भी वापसी हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन ये वापसी जैसी हुई थी 98 के आसपास आई थिंक जिक्र किया था, लेकिन ये स्टॉक भागा नहीं है। मैं फिर से कहूंगा ये स्टॉक भागा नहीं है, क्योंकि जहां से इसका जिक्र है वहां से अगर ये फुल पोटेंशियल तक अपना जाए तो बहुत ही बड़ी जो है मैं कहूंगा मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। जरा देखिए स्टॉक को, अब देखना अभी जीएम फाइनेंशियल क्या लेवल है 98 का। 98 का डबल कितना हो गया 196 है कि नहीं है। कहाँ जोन है हमारे पास 192 से 200 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास 90 to 100% के आसपास का जीएम फाइनेंशियल। कितना मूव किया अभी उस 98 के लेवल से, देखना जरा सिचुएशन को कितना मूव किया। 98 का लेवल है यहाँ पे है कहीं, ये वाली क्लोजिंग है। इस क्लोजिंग से देखोगे कितना ऑलमोस्ट 15% 17% के आसपास आपको कह रही है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन लॉस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉस कहां पे हमारा लाई कर रहा है। लॉस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे स्टॉक बड़ा हो या छोटा। स्मॉल स्टॉक्स बिग टारगेट में आपको इसीलिए कहता हूं कि छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं उसमें रिस्क को समझना इंपॉर्टेंट है। और टारगेट्स आप देखोगे बहुत ही दूर दूर के आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो जियोजित फाइनेंशियल है, जीएम फाइनेंशियल है और इसी तरीके के ढेर सारे स्टॉक्स की चर्चा हम आपको बार बार करते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि स्टॉक्स आसमानों पर निकल जाए, 200 SMA डेली से दूरी बन जाए तो मुझे वो रिस्की लगने लग जाता है। मुझे अगर कोई भी स्टॉक, अगर मैं आपको बात करता हूं कि क्लोज टू 200 SMA, जैसे ये पार्ट है, जैसे ये जोन है ना, जैसे ये जोन है कहीं पे, ठीक है, तो ये क्लोज है, इन क्लोज यहां पे जो एंट्री है वो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एंट्री ले रहा हूं, अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो मुझे पता है यार वो लॉस कितना है। यहां पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, मुझे पता है यार लॉस होगा, तो यहां पे अगर एंट्री ले रहा हूं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस तो निकल जाएंगे। बफर भी ले सकते हैं इसके साथ साथ एक्स्ट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉस को समझिए। प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में। आप जियोजित फाइनेंशियल है, आपने पेशेंस दिखाया तो मार्केट ने आपको आपके पैसे को डबल या ट्रिपल कर दिया। अगर आप यहां पे भी पेशेंस दिखाओगे मार्केट क्या आपको यहां पे भी डबल कर सकता है। लेकिन अगेन द गेम इज पेशेंस, और अगेन लॉस को समझना इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। मार्केट की यहाँ पे कोई गारंटी है नहीं, इसलिए अपनी कैपिटल को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी वाला टास्क आपके लिए हो जाता है। और लर्निंग, बिना लर्निंग के मार्केट में 1 रुपया भी लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं कहूंगा। अगर आप मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाते हो तो देखिए समझना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सीखना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको कहूंगा आपको मजा आएगा। देखिए जब आप सीख के कोई चीज करोगे और आपने देखा, और आप कमेंट के थ्रू जरूर बताना अगर आपने अभी तक कोई चीज देखी, कोई एनालाइज किया चीजें, वो उसने आपके प्रोसेस जो आपने सेट किया था उसमें पहले आपने जो चार्ट ड्रॉ किया था कि ऐसा हो सकता है, अगर उसने उस चीज को फॉलो किया, उस बात को फॉलो किया तो आपको मजा आया कि नहीं आया, कमेंट के थ्रू जरूर बताना। टू बी वेरी फ्रैंक, आप इंजॉय करोगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो चीजें तो आप इंजॉय करोगे। अगर आप लर्निंग माइंडसेट से मार्केट में उतर रहे हो, अगर लर्निंग माइंडसेट से आए हो मार्केट में, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय द प्रैक्टिस। इसलिए प्रैक्टिस करें। और अगर आप खाली मैं कहूंगा टिप्स या रिकमेंडेशन के भरोसे आओ तो मैं आपको कहूंगा दिस इज गैम्बल जो आप ले रहे हो। सीख के आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा, काम करने में भी मजा आएगा, आगे बढ़ने में भी मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। और साथ के साथ फिर आप अगर सीखते हो तो आप एक ऐसे रेस्पॉन्सिबल बंदे बन जाते हो, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग एंड आप लोगों को अवेयर भी करोगे कि सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए भी आपका सीखना जरूरी है, मार्केट में अवेयरनेस बनाने के लिए भी आपका सीखना जरूरी है। डेफिनेटली अगर आपको सीखते हो तो आप 10 लोगों को, अपने सराउंडिंग्स को एटलीस्ट अवेयर करोगे कि भाई लर्निंग प्रायोरिटी है, रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटी है। मार्केट में ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बताया उसने खरीद लिया, उसने कुछ बताया इसने खरीद लिया, नहीं। क्या प्रायोरिटी है? लर्निंग, अवेयरनेस और साथ में रिस्क मैनेजमेंट। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।